अब हम देखेंगे कि हमें रुको ये बेटा, अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जल में अगर हम अम्ल मिलाएंगे क्षारक के घोलने पे बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब हम इन दोनों को, ये जो हमारे अम्ल हैं सांद्र मतलब कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनको हम पानी में मिलाते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, जैसे बेटे यहाँ दिखाया है। ठीक है, पानी में क्या हम अम्ल को डाल रहे हैं, तो पानी है, धीरे धीरे हम इसको हिलाते रहेंगे और अम्ल हल्का हल्का डालते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है एक बारी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और आप जल भी सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे डालना है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित असंतुलित होकर बाहर आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम बहुत सारा मिलाएंगे ना तो क्या हो सकता है कि बहुत सारी हीट निकल के वो छलक के हमारे ऊपर भी आ सकता है और हमारा हाथ जल सकता है तथा आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, जो हमारा हमारा जो ये कांच का हमारा जो बीकर है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है, तो वो भी टूट सकता है। ठीक है, उससे हमारा बहुत सारा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें धीरे धीरे हम मिलाना चाहिए पानी के अंदर। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी का चिन्ह पर ध्यान दीजिए। ये जो हमारी बॉटल्स होती हैं, ठीक है, मैं दिखा नहीं सकती अभी आपको। ठीक है, तो क्या होता है उन पर चिन्ह लगा होता है कि उनको आराम से आप हैंडल आराम से करें, क्योंकि ये हमारे हाथ जला सकते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब हम जल में क्षार या अम्ल को मिलाते हैं तो हमारे जो अम्ल की प्रकृति होती है वो कैसी हो जाती है, उसमें क्या होते हैं, जो हमारे अम्ल में क्या होते हैं H+ आयन वो थोड़े कम हो जाते हैं और OH- आयन भी कम हो जाते हैं। क्यों? जब हम इनको पानी में मिलाते हैं तब। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता कैसी कम हो जाती है। ठीक है, दोनों आयन की सांद्रता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। वे अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, हम तनुकरण कहते हैं। मतलब हमारा जो एसिड है वो कैसा है, पहले सांद्र है, बहुत सारा एसिड है उसके अंदर, लेकिन पानी मिला दिया उसके अंदर तो वो कैसा हो गया, हमारा तनुकरण हो गया, तनु हो गया। ठीक है, तो तनु अम्ल और हमारा होता है तनु क्षारक, मतलब कि ज़्यादा पानी होता है इसमें से अम्ल कम होता है, और जो सांद्र होता है तो अम्ल ज़्यादा होता है पानी कम होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सार्वत्रिक सूचक। हमारे सूचक जो होते हैं हमें पढ़ चुके हैं, हमने विलयन में H+ या OH- आयन की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा, पढ़ लिया ना हमने ये कि आयन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं और सांद्रता भी कमी आ जाती है और तनुकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन की मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम इनको देख के पता लगा सकते हैं कि इनमें कितनी मात्रा है आयन इसकी? नहीं लगा सकते ना, किसी भी हम विलयन को देख के लगा सकते हैं इसकी मात्रा? क्या इसके मास को देखकर हम लगा सकते हैं इसकी मात्रा में कितने आयन होते हैं कितने नहीं होते हैं? क्या हम इसके वेट से जानकर या फिर इसकी कितने अंदर इसके अंदर वो है वो जानकर हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम ये आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? हम ये भी नहीं आंक सकते बिना बताए। तो हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो कई संकेतों का मिश्रण है। ठीक है, सार्वभौमिक मतलब बहुत सारे हमारे जो संकेत हैं उनका एक मिश्रण है, उससे हम कर सकते हैं ये वाला जो हमारा टेस्ट होता है वो। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं हम इसको? pH स्केल, उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक संकेतक। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा एक क्या हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता के भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। हमें विलयनों में H+ या OH- आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। एक pH स्केल होता है बेटा, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कैसा होता है, अगर हम उसके अंदर हम डालते हैं तो उसका कलर उत्पन्न करता है, कलर से पता लगता है कि हम उसके अंदर कितने OH- आयन है या फिर उसके अंदर कितने H+ आयन। हम पता लगा सकते हैं कि वो जो हमारा पदार्थ है कितना अम्लीय है और कितना क्षारकीय है। ठीक है, तो हम ये करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी pH स्केल कैसा होता है। ठीक है, pH स्केल कहते हैं उसको, सार्वभौमिक संकेतन जो हमारा होता है वो सबके लिए होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अम्ल के जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है?
बताइए बेटा, अगर हम अम्ल को जल में करेंगे तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है हमारा, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम H3O+ आयन। ठीक है, जब कोई क्षार को जल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है, OH-, है ना। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्या होता है, जो मैंने बताया था ना आपको कि पानी मिलाना चाहिए अम्ल में, तो वो क्या होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ, पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। ठीक है, पानी के अंदर धीरे धीरे अम्ल को डालना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल के अंदर। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो हमने एक में अम्ल लिया, ठीक है, हमने इसको अम्ल लिया, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें उल्टी प्रक्रिया करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, और वो हमारा हाथ जला सकती है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। ओके, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है, मतलब कि जब हम अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होता है कि उसके अंदर हम जब अम्ल के अंदर पानी मिला रहे हैं तो क्या होती है, हमारा हाइड्रोजन आयन्स की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी मिल जाता है और वो क्या हो जाता है, बहुत तनुकृत हो जाता है। ठीक है, सार्वधातुक सूचक की परिभाषा दीजिए। सार्वधातुक सूचक की परिभाषा बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। सार्वधातुक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंग दिखाता है। ये हमें विलयनों की H या OH- आयन की सांद्रता जानने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी पीएच स्केल। अभी हमारी वीडियो हम यहीं पे ओवर कर सकते हैं।